देखिए, एफडी हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर करवाता है। पर हैरानगी की बात यह है कि हम में से बहुत से लोगों को जब एफडी चूज़ करनी होती है तो उसको चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। हम में से ज़्यादातर लोग तो एफडी उसी बैंक में करवा लेते हैं जिस बैंक में उनका खाता होता है, बिना ये जाने कि वो कितना सेफ़ है, उसमें क्या क्या कंडीशंस है। बस ये देखते हैं कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होना चाहिए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अकेला रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है एफडी करवाने से पहले। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं एफडी के बारे में कि एफडी क्या होती है और उसको सही तरीके से कैसे चूज़ करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके अलावा जो बेल बटन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एफडी जो है वो क्या होती है। देखिए, जो एफडी है पहले तो मैं आपको उसका मीनिंग इजीली बता देती हूँ कि जब आप अपना इकट्ठा पैसा किसी बैंक या किसी एनबीएफसी को देते हैं लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो वह एफडी कहलाती है। ठीक है, तो एफडी को हम 7 दिनों से लेकर मतलब 7 डेज से लेकर 10 सालों तक 10 ईयर्स तक के लिए हम इजीली उसे करवा सकते हैं। तो ये तो था आपका पहला आंसर कि एफडी क्या होती है। एफडी का मतलब है कि जब आप अपना इकट्ठा पैसा किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए ताकि वो लंबे समय तक वहां रख सकें और उसके बदले में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकें, तो वह एफडी कहलाती है, जो 7 दिनों से लेकर 10 सालों तक आप लोग करवा सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि एफडी जो है वो हम कहाँ करवा सकते हैं। देखिए, जो एफडी है सबसे पहले तो आप बैंक्स में करवा सकते हैं, बहुत ही इजी है। जिस भी बैंक में आपका खाता है, और भी बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स है, इनके अंदर आप अपनी एफडी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी आप अपनी एफडी करवा सकते हैं। और थर्ड आपके पास ऑप्शन रहता है एनबीएफसीज का, इनमें भी आप अपनी एफडी जो है वो करवा सकते हैं। बैंक में सभी प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स आ जाते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इस तरीके से बहुत से बैंक्स आ जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट में। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आ जाते हैं छोटे बैंक्स जो कि व्यापारियों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में आता है एनबीएफसीज। एनबीएफसीज वो कंपनीज होती हैं जो कि नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं, बट इनमें भी आप एफडी ओपन करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो कुछ एनबीएफसीज का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया या महिंद्रा फाइनेंस हो गया, आईसीआईसी होम फाइनेंस हो गया या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो गया। तो ये जो सभी होती हैं ये एनबीएफसीज होती हैं, तो ये भी इनमें भी आप अपनी एफडीज करवा सकते हैं और इन पे भी काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब हम जान लेते हैं कुछ बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो पहले देखते हैं कि जो एनबीएफसीज हैं वो क्या ऑफर करती हैं। तो एनबीएफसीज जैसे कि बजाज फाइनेंस है वो हमें कितना ऑफर करती है। देखिए, जो बजाज फाइनेंस है वो हमें ऑफर कर रही है 6.5 से लेकर 7.4% तक हमें एफडी का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। इसके अलावा जो महिंद्रा फाइनेंस बैंक है 6.2 से लेकर 7.2% तक वो हमें एफडी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। अगर हम बात करें आईसीआईसी होम फाइनेंस की, तो ये भी अप्रॉक्स इतना ही 6.1% से लेकर आपको 6.7% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। और जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है ये 7% से लेकर 8.90% तक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है ऑन देयर एफडीज। तो ये एफडी के ऊपर ये सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एनबीएफसीज ऑफर करती हैं, और भी बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, तो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताई है। इसके अलावा अगर आप सर्च करना चाहें तो आप गूगल के ऊपर भी इन्हें देख सकते हैं। किसी भी एनबीएफसी में एफडी करवाने से पहले अपना जो रिसर्च है वो बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। देखिए, 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मेरे सामने, जैसे कि एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो इसके जो एफडी रेट्स हैं वो ये ऑफर करती हैं 3.75% से लेकर 8% तक। 8% तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑफर करता है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी 3.7% से लेकर 7.9% तक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है अपनी 5 साल की एफडी के ऊपर। इसके बाद हम बारी आ जाती है हमारे कुछ प्राइवेट और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की।
ठीक है, तो इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कुछ बैंक्स के मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, इनके ऊपर देखते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली ये लोग ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि SBI सबसे ऊपर है, तो SBI हमें ऑफर करती है 5.4% से लेकर 6.2% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑफर करती है। इसके अलावा जो ICICI बैंक है ये ऑफर कर रहा है 5.5% से लेकर 6.3% तक। जो IDFC बैंक है ये ऑफर करता है 5.75% से लेकर 6.25% तक। डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर और जिस टाइम आप FD करवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें इस तरीके से मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने की। तो चलिए चलते हैं आगे। देन आता है हमारे पास येस बैंक। जो येस बैंक है वो ऑफर कर रहा है 7% से लेकर 7.75% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही बेटर है FD के ऊपर। देन हम देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, PNB बैंक का। ये ऑफर कर रहा है 5.25% से लेकर 6% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें ऑफर करता है ऑन FDs, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी करवाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट याद है HDFC बैंक, जो कि ऑफर कर रहा है 5.5% से लेकर 6.25% तक ही हमें FD के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो ये तो थे कुछ बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी आप किसी और बैंक में भी ओपन करवाना चाहिए जिनके नेम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए, तो आप उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गूगल पर जाकर सर्च करके देख सकते हैं FD खुलवाने से पहले। देन लास्ट में हमारे पास आता है कि आप सही तरीके की FD कैसे चूज करें। FD चूज करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। चूज राइट FD चूज करने के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तो आप सबका फेवरेट है, जो कि है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई होना चाहिए। वो आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट बैंक्स, NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर। सबसे पहली बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी हाईएस्ट वाले पे जाओ, बट हाँ डिसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। देन सेकंड चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, उसकी विड्रॉल कंडीशन। कि सपोज कीजिए अगर आपने FD करवाई है 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए FD करवाई है, बट आपको किसी रीजन की वजह से 1 साल के बाद ही वो FD की जरूरत पड़ गई, तो आपने ये देखना है कि उस पैसे को विड्रॉ करवाने के लिए जो बैंक है वो आपको कितनी पेनल्टी चार्ज कर रहा है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर वो कितना डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि कई FDs में होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे देते हैं, बट अगर आप पहले विड्रॉ करवाएं तो वो जो आपका 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट कर आ जाता है 6% के ऊपर। तो आपने अपने विड्रॉल कंडीशंस भी अच्छे से रीड करनी है कि अगर आपको समय से पहले FD की ज़रूरत पड़ जाती है उसकी अमाउंट की, तो क्या बैंक कंडीशन आपको देता है FD तोड़वाने की और उसके ऊपर क्या पेनल्टी वो चार्ज करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हमने ये देखना है कि हमारी FD के ऊपर जो भी बैंक की इंस्टीट्यूट है वो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैसे कंपाउंड करता है, मीन्स उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कैसे ऐड ऑन करता है। कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली होता है, मतलब हर 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता है, या ईयरली होता है कि साल में एक ही बार इंटरेस्ट ऐड होता है। दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर हम ईयरली देखें, सपोज कीजिए आपकी FD के ऊपर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ईयरली का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 लाख रुपए FD करवाई है तो 1 साल के बाद आपकी FD 6% से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब आपकी अमाउंट हो जाएगी 1,06,000 रुपये। और उसी की जगह अगर सेमी एनुअली होता है, मतलब 2 बार अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तो क्या होगा, पहले 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगेगा, तो आपका लगा पहले तो 3,000 रुपये का 6 महीने का, तो ये आपका हो गया 1,03,000। उसके बाद इस पे 6 मंथ्स का फिर ऐड होगा। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर ना लगकर लगेगा 1,03,000 के ऊपर, जो आपका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो आपने इंटरेस्ट कमाया है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने ये चेक करना है कि आपकी जो FD है उस पर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड सेमी एनुअली हो रहा है, हर 6 महीने में हो रहा है, या साल में एक बार हो रहा है। तो बेटर है कि आप हमेशा अपनी मेच्योरिटी अमाउंट को देखें, क्योंकि कई बार दोनों में मेच्योरिटी अमाउंट का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। देन फोर्थ लास्ट पॉइंट, आपने FD बुक करवाने से ये देखना है कि आपका जो डिपॉजिट है वो कितने हद तक सेफ है। क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और जितने भी NBFCs हैं, लोग आज भी उनमें FD करवाने से घबराते हैं, ये सोचकर कि उनका पैसा वहाँ सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। सेम उसी केस में हम बैंक्स में भी आ जाते हैं,
क्योंकि काफ़ी जो पीछे है वो ऐसे केस हो चुके हैं और काफ़ी स्कैम्स हो चुके हैं जिस वजह से लोगों का जो पैसा है वो डूब चुका है या वो काफ़ी हद तक उसको लेके प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। तो एफडी किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी में डिपॉजिट करवाने से पहले, स्टार्ट करवाने से पहले वहाँ देख लीजिए कि कितने हद तक आपके जो पैसे हैं वो सेफ रहेंगे और कितना वो आपको बैक देती हैं, आरबीआई कितना आपको बैकअप देती है। जैसे कि कुछ बैंक्स में है 5 लाख तक के डिपॉजिट के ऊपर आपको प्रॉपर सेफ्टी दी जाती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या एनबीएफसी के अंदर आरबीआई के द्वारा। तो आप इन जो कंडीशंस है या जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है इनको आप अच्छे से रीड कीजिएगा अपनी एफडी बुक करवाने से पहले। तो आई होप आपको जो हमारी आज की वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको हमारी जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन भी हिट कर दीजिएगा जो कि बिल्कुल सब्सक्राइब बटन के साथ में ही है। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।